किबला डॉक्टर साहब की बारगाह में आपके अलावा किबला शाह साहब तशरीफ़ लाए, आपके अलावा जितने सैयदात तशरीफ़ लाए और जितनी समाजी सियासी शख्सियात तशरीफ़ लाई, इसके अलावा आप अहबाब दूर नज़दीक से जहाँ से भी मेरे हुजूर के ग़ुलाम आप तशरीफ़ लाए हैं, इस हमारी बज़म को कामयाब बनाया है। आपका बहुत शुक्रिया, इंतहाई तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। किबला मुफ्ती साहब की तरफ से मैं तमाम की बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ और खुसूसी तौर पे मैं इंतहाई मशकूर हूँ तमाम पूरी क़यादत अलकरम फ्रेंड्स इंटरनेशनल, आपकी पूरी क़यादत आप तशरीफ़ लाए। मैं तमामी अहबाब की बारगाह में दिल की अथाह गहराइयों से हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। आपके सामने अर्ज़ गुज़ार हूँ जनाब मुहतरम किबला उस्तादुल उलमा परवरदाए हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मेरी मुराद इस इलाके की पहचान है, इस इलाके का सरमाया है, बल्कि आलम इस्लाम का सरमाया है। जनाब मुहतरम मुफ्ती हाफिज़ नज़ीर अहमद चिश्ती साहब आप तशरीफ़ लाएंगे और अपने मवाइज़ हसना से हमारे कुलूब व ज़हान को मुअत्तर भी फरमाएंगे और अपना मैसेज, अपना पैगाम हम तक पहुँचाएंगे। एक नारा हुसूल बरकत के लिए लगाइए, नारे तकबीर, ऐसे नहीं जाग के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। गवा मदीने की हर गली है, अरे जिधर देखो अली अली है, नारे हैदरी। दीना मिल्लत की ज़िया, दीना मिल्लत की ज़िया। आपकी समातों के हवाले किबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद चिश्ती। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लमल इंसान मा लम यअलम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम सलासा ख़िसाल हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि अहलि बैतिही व तिलावतिल कुरान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ज़ेबे मसनद सदारत जिगर गोशे हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत परवरदाए आगोश विलायत अक्से जमाल करम इज़्ज़त महाब जलालत महाब डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहिब अल-अज़हरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, वाइस प्रिंसिपल मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भीरा शरीफ, सैयद सादात रौनक महफिल हज़रत आसन महमूद शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, स्टेज पर जनरल अफरोज़ जुमला उलमाए किराम और दीगर समाजी शख्सियात और मेरे सामने पिंडाल में मौजूद मेरे इस इलाके की गयूर बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार सपासगुजार किबला डॉक्टर साहब की बारगाह में आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाल कर हम गरीबों की बस्ती में कदम रंजा फरमा कर हमें इज्जत अफजाई अता फरमाई।
और इस जंग शहर की सरजमीन को अपने मुबारक कदमों से रौनक बख्शी। हज़रात गिरामी कदर, जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा अपने इस प्रोग्राम के हवाले से ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिही व बारक वसल्लम पर जो किताब ला रैब नाज़िल फरमाई, उसकी जो पहली 5 आयात जो वही की आयात हैं सूरत अलक की, उसकी आखिरी आयत करीमा मैंने तिलावत की। उसमें रब्बे करीम फरमाते हैं अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कि उस करीम परवरदिगार ने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पैगाम मक्का की वादियों के अंदर हर खासो आम को पहुंचाया। चलते 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 ये पैगाम जब मदीना तैयबा की फिजाओं के अंदर गूंजा, वहाँ एक मुख्तसर मगर जामे तरीन मकाम जिसे मस्जिद नबवी शरीफ कहा जाता है, उसके एक मुख्तसर से हिस्से में जिससे सुफ़ा चबूतरा कहा जाता है, लेकिन हम उसको जामियातुल सुफ़ा, सुफ़ा यूनिवर्सिटी कहते हैं, जहाँ पर वक्त हर किस्म के मसाइल डिस्कस किए जाते। वही अदालत थी, वही आका अलैहिस्सलाम की खानकाह मुबारक थी, और वहाँ ही सहाबा किराम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में ज़ानू तलम्मुस तय करते। उस वक्त के हालात के मुताबिक जो ज़रूरतें थी वो आका अलैहिस्सलाम वहाँ पूरी फरमा रहे थे। फिर ये तसलसल चलते चलते सहाबा किराम के अंदर आया, और यहाँ आकर फिर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस इल्म के हुसूल के लिए, इस इल्म की क्षमा को रोशन करने के लिए सहाबा किराम ने अपने वतन को छोड़ा। कोई कूफा में आके बैठ गया, कोई बसरा में आके बैठ गया, कोई किसी और मकाम पे जाके जलवा अफरोज होके आका अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई तालीमात को आम करने लगे। और इस तरीके से एक तसलसल इल्म का जो है वो चलता रहा। और फिर चलते चलते जब इल्म अपनी वुसअत इख्तियार करने लगा, इल्म अपनी तरक्की की मनाजिल तय करने लगा, तो उस वक्त की जरूरत के मुताबिक उस वक्त की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, जिनमें जामिया निज़ामिया, जिसमें इमाम गज़ाली जैसी शख्सियत पढ़ाया करती थी, और उनमें तकरीबन 50 उलूम और फ़नून पर गुफ्तगू की जाती थी, जहाँ दीनी उलूम भी पढ़ाए जाते थे, दुनियावी उलूम से भी रोशनास कराया जाता था। फिर जामे अज़हर है और दीगर हत्ता के, और दूर क्यों जाते हैं, आपके अपने इलाके के अंदर मखद शरीफ में मेरे हुजूर पीर सियाल लजपाल हुजूर ख्वाजा शम्सुल आरिफीन रहमतुल्लाह तआला अलैह यहाँ आकर ज़ानू तलम्मुस तय करते हैं। 13 साल यहाँ आकर गुजारते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं। लेकिन उस वक्त की जरूरत ये थी। फिर जब जरूरत हालात बदले, अंग्रेज साम्राज्य ने इस दीन के निज़ाम को पारा पारा करने के लिए दुनियावी उलूम को अलग कर दिया, दीनी उलूम को अलग कर दिया। दीन पढ़ने वाले दुनियावी उलूम से बेबहरा है, दीन पढ़ने वाले दुनियावी उलूम से बेखबर है। तो वजह क्या हुई कि दीन, जिन्होंने दीन पढ़ा है वो अपने आप को दीन तक महदूद कर दिया कि ज़ाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। ये तंग नजरी पैदा होती चली गई। दीनी उलूम से आशना खास जब दुनियावी उलूम से बेबहरा थे, उनको दुनियावी उलूम की खबर नहीं थी, तो वो सिर्फ मस्जिद तक महदूद होकर रह गए। ये अंग्रेज की साजिश थी। ये फाका कश के मौत से डरते नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो। रूहे मोहम्मद को निकालने के लिए उन्होंने ये निज़ाम, जो निज़ाम तालीम था, उसको अलग अलग करके रख दिया। तो फिर उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत, मेरे मुरब्बी, मेरे मुशफ़िक़, मेरे मुर्शिद करीम, उन्होंने ज़रूरत को महसूस किया
कि अगर इस अंदाज में यही जगह चलती रही, इसी अंदाज में ये तसलसल चलता रहा, एक वक्त आएगा कि दीनी उलूम वाले दुनियावी उलूम से बेखबर होंगे, दुनियावी उलूम वाले दीनी उलूम से जब बेखबर होंगे तो दुनिया का निज़ाम जो है वो दुनियादारों के पास चला जाएगा, हुकूमती निज़ाम सारा दुनियादारों के पास चला जाएगा, दीन का हिस्सा उसमें मौजूद नहीं होगा और लादीनियत गालिब आ जाएगी। उस वक्त आपने अपनी दूर रस्त निगाह के वजह से आपने उस वक्त बेरा शरीफ की सरजमीन पर एक इदारा कायम किया और आपके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह हुजूर पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके बारे में हुजूर मेरे मुर्शिद करीम पीर अमीर हसन शाह साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया फरमाया करते थे, किबला पीर साहब जब जामिल अज़हर से पढ़ के आए, पढ़ने के लिए भेजने लगे तो आपने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे मैं तुझे भेज रहा हूँ, जब तू पढ़ कर आएगा तो मैं तुझे एक गाड़ी खरीद के दूंगा, उस गाड़ी के ऊपर स्पीकर लगाऊंगा, तू स्पीकर अंदर गाड़ी के अंदर बैठकर उस गाड़ी के अंदर बैठकर तो अल्लाह उसके रसूल का होका देगा, नगर नगर गाड़ी गली गली कूचा कूचा मेरे नबी का पैगाम पहुंच जाएगा। लेकिन मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत जब वापस तशरीफ लाए और वापस तशरीफ लाकर जब आपने इस इदारे को कायम करना चाहा और उसी आप अपने वालिद गिरामी की ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना चाहा तो आपने सोचा गाड़ी कब तक चलेगी, स्पीकर कब तक काम देगा, स्पीकर कब तक काम करेगा, तो आपने सोचा फरमाया मैं ऐसी गाड़ी क्यों ना बना दूं, ऐसी फैक्ट्री क्यों ना लगा दूं जिसमें पढ़ने वाले अहबाब, पढ़ने वाले तलबा जब यहाँ से फारिग तहसील होकर जाएं तो वो दीन इस्लाम का होकर नगर नगर गली गली कूचा कूचा ये मेरा पैगाम पहुंचाए। फिर आपने इसके अंदर मजीद इजाफा फरमाया और आप फरमाया करते थे बच्चा पढ़े तो अकेला खुद संभलता है और बच्ची पढ़े तो वो पूरे खानदान के संभलने का बायस बन जाती है। फिर आपने 1990 के अंदर एक और कदम उठाया और उस वक्त भी आपकी इंतहाई मुखालफत हुई, लेकिन तुम भी ये बातें मुखालिफ से न घबराए उखाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला की मुखालफत हुई, आपके शागिर्दों ने अर्ज की हुजूर अगर आप हमें हुक्म फरमाए हम इनका जवाब देते हैं, फरमाया नहीं हम इनका जवाब नहीं देगा, वक्त इनको जवाब देगा। और आज वो वक्त आ चुका है, वही हजरात जो मुखालफत कर रहे थे आज वही अपने बच्चे दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ में और अलकुल्लियतुल बनातुल गौसिया भेरा शरीफ के अंदर और उनकी ब्रांचेस के अंदर जो है वो दाखिल करवा के अपनी औलाद की तरबियत का एहतमाम कर रहे हैं। तो हजरात गिरामी उसी इल्मी तसलसल को कायम रखने के लिए हुजूर किबला डॉक्टर साहब और हुजूर गरीब नवाब किबला पीर मोहम्मद अमीर हसन शाह साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने हम पर करम नवाजी फरमाई। हमारे इस दूर उस्तादा इलाका के अंदर अपने उस अजीम दरगाह की शमा को रोशन करने के लिए हमें हुक्म फरमाया, हमें इजाज़त फरमाई, ये हमारे लिए इंतहाई शरफ का बायस है। और मेरे साथ इस जामिया की रूह रवा जो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद तो नहीं है लेकिन उनका गिरीना खान था, मोहम्मद खान मरहूम जो कि हाजी मोहम्मद हनीफ साहब और हाजी मोहम्मद खलील साहब के वालिद बुजुर्गार हैं, उनका यह गिरीना ख्वाब था कि मैं कोई ऐसा इदारा कायम कर लूँ जिसमें अल्लाह उसके रसूल का पैगाम आम होता रहे। लेकिन उस वक्त वो शर्मिंदा ताबीर न कर सके, दुनिया से रहलत फरमा गए। लेकिन उनकी औलाद ने आगे इस कदम को अपने वालिद गिरामी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कदम बढ़ाया। मेरे दस्तो बाजू बने, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, अपना तन मन धन सब कुछ जो है इस रास्ते में लगाने के लिए मेरे साथ जो है वो अहद व पैमान किया। इस वजह से ये इदारा जो इस वक्त यहाँ जामिया ज़ियाउल करम लिल बनात कायम हो चुका है, जिसका हुजूर किबला डॉक्टर साहब ने अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह फरमाया है, हम आपकी बारगाह में हदिया तबरीक पेश करते हैं और इस महफिल के अंदर आए हुए जितने भी मेहमान गिरामी उनकी बारगाह में भी हदिया तशक्कुर पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे लिए जो है इस हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाया और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए। और वो तमाम अहबाब जिन्होंने कदम दिरहम सुखन
अपने रिज़्क़ के हलाल में से इस इदारे के ताउन के लिए अपना रिज़्क़ हलाल पेश किया है, उनके लिए भी हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। और वो तमाम अहबाब जो इसकी खिदमत पर मामूल रहे, जिन रात दिन एक करके इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए और इस जामिया के जो है वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना तन मन धन जो है वो पेश किया है। तो हम उन तमाम हजरात का जो है वो शुक्रगुजार हैं। और खुसूसी तौर पर समाजी शख्सियात मलक सोहेल साहब कि वो अपनी कीमती मसरूफियात में इस वक्त निकाल कर जो है वो तशरीफ़ लाए हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। जनाब मोहतरम शहीद शारी साहब, उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इसको रौनक बख्शी है। और इसके अलावा जो इंतज़ामी जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं, हम तमाम सिक्योरिटी इदारों वालों के, पुलिस इंतज़ामिया और दीगर जो एजेंसीज़ हैं, उन तमाम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी एक मुख्तसर सी काल पर हमारे साथ भरपूर ताउन का हमें यकीन दिलाया है, हर किस्म का ताउन का जो है भरपूर इजहार फरमाया है। मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ। मैं जिसका शुक्रिया अदा कर सका हूँ उनको भी, और जिनका मैं नाम नहीं ले सका, तमाम अहबाब मेरे सर के ताज हैं, मेरे लिए जो है वो मेरे सीने की ठंडक का बायस है। अब आप तमाम अहबाब मेरे मेहमान हैं, तो हज़रात गिरामी, आप तक पैगाम ये कन्वे करना चाहता हूँ, आइए मेरे दस्तों बाजू बने। आप, ये इदारा मेरे अकेले का इदारा नहीं है, ये हुजूर जालुमत रहमा का इदारा है। हुजूर जालुमत रहमा की दस्ते शफ़क़त और आपकी निगाह फैज़ान जो है इसके पीछे काम कर रही है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस ये आपका करम है कि आपने हम पर यह करम नवाजी फरमाई है। मैं आखिर में इन अशार के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मेरे मालिक मेरा ईमान सलामत रखना, मेरे मालिक मेरा ईमान सलामत रखना, मेरी निस्बत मेरी पहचान सलामत रखना, इस देश मेरे इस देश को मुर्शिद की निगाह के सदके सब जहानों के सुल्तान सलामत रखना। पूरी दुनिया में जो खुशबू करम फैली है, पूरी दुनिया में जो खुशबू करम फैली है, मेरे मुर्शिद का ये फैज़ान सलामत रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बड़े कमाल अंदाज में अपना पैगाम पेश कर रहे थे मुफ्ती साहब।